गाइस नारुतो सीरीज में हमने काफ़ी ज़्यादा वेपन्स देखे हैं और शिनोबियों को उनके वेपन्स ही उन्हें ताकतवर बनाते हैं। जैसे कि किसामे के पास अगर उसकी स्वॉर्ड नहीं होती तो वो इतना ताकतवर नहीं होता। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते ही हम आज की इस वीडियो में आपको टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन इन नारुतो सीरीज बताने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक रहिएगा। नंबर 10 एग्जीक्यूशनरी ब्लेड। इस ब्लेड को हमने सीरीज में सबसे पहले ज़ाबुज़ा के हाथ में देखा है। इसे हमने सबसे पहले ज़ाबुज़ा के हाथ में देखा था और इस स्वॉर्ड की सबसे बड़ी पावर है जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, जो कि है कि अगर इसके ऊपर इसके अपोनेंट का खून लग जाए तो ये अपने सारे डैमेज से रिपेयर हो जाती है। यानी कि अगर ये स्वॉर्ड टूटी हो अगर और इसके ऊपर इसके अपोनेंट का खून लग जाए तो ये वापस से इसकी ओरिजिनल कंडीशन में आ जाती है, भले ही इसके ऊपर कितना भी बड़ा डैमेज क्यों ना हो। जैसा कि हमने सीरीज में देखा था, ये स्वॉर्ड अभी तक इसकी ओरिजिनल कंडीशन में है। नंबर 9 थर्ड काज़ेकागे द पपेट सासोरी ऑफ द रेड सैंड। आप इसको जानते ही होंगे। इसने थर्ड काज़ेकागे को मार के इसको अपने पपेट में बदल लिया था और थर्ड काज़ेकागे के साथ की बैटल सासोरी की सबसे टफ बैटल में से एक थी। इस पपेट के पास वो सारी पावर्स है जो थर्ड काज़ेकागे के पास थी, पर ये इस पोजीशन पे इसलिए है क्योंकि ये लेडी चियो और साकुरा से हार गया था और इसलिए ये नंबर 9 पे पोजीशन बनाता है। ओवरऑल ये पपेट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, पर यूज़र को इसे अच्छे से इस्तेमाल करना आना चाहिए जैसे कि सासोरी को आता था। नंबर 8 सामेहाडा। सामेहाडा पूरे 7 निंजा ऑफ द स्वॉर्ड्समैन ऑफ द मिस्ट में से सबसे पावरफुल स्वॉर्ड है और ये ऐसे ही सबसे पावरफुल स्वॉर्ड नहीं है, इसके पीछे इसके बहुत सारे रीजंस भी है। ये स्वॉर्ड अकात्सुकी के टेललेस टेल्ड बीस्ट के द्वारा यूज़ की गई थी, यानी कि किसामे होशिगाकी। इस स्वॉर्ड के पास पावर है कि किसी भी तरीके के निंजुत्सु को अब्जॉर्ब कर सकती है, यानी कि किसी भी तरीके के निंजुत्सु या फिर किसी भी चाक्रा अटैक को ये अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेती है। गाइस पर ये स्वॉर्ड किसी को भी धोखा दे सकती है, जैसा कि हमने नारुतो सीरीज में देखा था। इस स्वॉर्ड ने किसामे को और 7 निंजा ऑफ द स्वॉर्ड्समैन के लीडर को धोखा दे दिया था और बदले में उनके पास चली गई थी जिनके चाकरा का टेस्ट और जिनका चाकरा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। ओवरऑल ये स्वॉर्ड काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। नंबर 7 कोट। गाइस ये वेपन नारुतो का नहीं बोरुतो सीरीज का है। ये वेपन एक साइंटिफिक निंजा टूल है जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, क्योंकि इस वेपन को यूज़ करते वक्त आपका चाकरा भी नहीं लगता और आप कोई से भी बड़े से बड़ा निंजुत्सु कर सकते हो जो आपको आता भी नहीं है, और इसको यूज़ करने के साथ आपका चाकरा भी वेस्ट नहीं होता। इस वेपन का यूज़ करके कोई भी पर्सन जो निंजा भी नहीं है वो रसिंगन को इस्तेमाल कर सकता है, जैसा कि हमने सीरीज में देखा था। और ये केके गेनकाई के यानी कि केके गेनकाई के अटैक्स भी करवा सकता है, जैसे कि वुड लावा आइस। ये 3 चाक्रा नेचर्स यानी कि इन तीनों को कोई भी यूज़ नहीं कर सकता, बस कुछ स्पेसिफिक पर्सन ही इन्हें यूज़ कर सकते हैं, पर इस निंजा वेपन की हेल्प से कोई भी इन अटैक्स को यूज़ कर सकता है। नंबर 6 शिची सैकेन यानी कि 7 स्टार स्वॉर्ड। गाइस ये स्वॉर्ड काफ़ी ज़्यादा खतरनाक स्वॉर्ड है, क्योंकि इसे एक तो कोई नॉर्मल इंसान यूज़ नहीं कर सकता और दूसरा ये सेज ऑफ द 6 पाथ के वेपन्स में से एक है। इस वेपन को सीरीज में किनकागु और हिनकागु यूज़ करते थे, यानी कि द गोल्ड एंड सिल्वर ब्रदर्स। इस स्वॉर्ड की खास बात यह है कि ये एक सीलिंग टेक्निक को पूरा करने में इस्तेमाल होती है। अगर इस स्वॉर्ड से कोई बंदा टकरा जाए या फिर टच हो जाए और उसके बाद वो अपना सबसे कॉमन वर्ड बोल दे तो वो एक बारासिगो नाम के पोर्ट में सील हो जाता है और इस स्वॉर्ड को कोई नॉर्मल पर्सन यूज़ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो इसको थोड़ा सा भी बार यूज़ करता है तो वो मर सकता है। नंबर 5 गन बाय उचिवा। गाइस ये वेपन एक पंखा है, यानी कि एक फ़ैन है। हाँ गाइस सच में ये एक फ़ैन है और नंबर 5 पे जगह बनाता है क्योंकि ये इतना पावरफुल है। इस वेपन को और कोई नहीं मादारा उचिया यूज़ करता था। ये वेपन एक खास तरीके की लकड़ी से बना है और उचिया क्लैन के बंदों में ये पास डाउन होता रहता है। इसको मादारा उचिया यूज़ करता था और उसके बाद ओबिटो उचिया, और जब मादारा वापस रिवाइव हो जाता है तो वो इस वेपन को ओबिटो से वापस छीन लेता है। इस वेपन की पावरफुल बात यह है कि ये किसी भी अटैक को यानी कि किसी भी आने वाले अटैक को विंड चाक्रा में बदल देता है और वो भी वापस उसके अपोनेंट पे अटैक करते हुए। नंबर 4 बाशोसेन।
गाइस बासोशेन भी एक फैन है और ये फैन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि ये फैन भी सेज ऑफ द सिक्स पाथ के वेपन्स में से एक था और इस फैन का यूज़ किसी भी अटैक को वापस से रिफ्लेक्ट करने में और 5 बेसिक चाक्रा एलिमेंट्स को फॉर्म करने में यूज़ होता है और इस फैन को भी कोई भी नॉर्मल इंसान यूज़ नहीं कर सकता ज़्यादा बार, क्योंकि अगर वो इसका एक बार या 2 बार से ज़्यादा इस्तेमाल करता है तो वो चाक्रा की कमी से मर सकता है। जैसा कि हमने एनीमे में देखा था, टेंटेन इसका बस 2 बार ही यूज़ कर पाई थी और उसके बाद उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। गाइस इस वेपन का यूज़ करके टेंटेन जैसी पर्सन काकाजू जैसे अकात्सुकी के मेंबर के 2 मास्क को डिफीट कर सकती है, तो सोच ही सकते हो ये वेपन कितना ज़्यादा पावरफुल होगा। इस वेपन को एज अ शील्ड भी यूज़ किया जा सकता है। नंबर 3 चाक्रा कैनन। गाइस ये वेपन अगेन एक साइंटिफिक वेपन है। इस वेपन का यूज़ करके लिटरली मून को भी तबाह किया जा सकता है। ऑब्वियसली ये एक लॉन्ग रेंज वेपन है और इसको 4th राइकागे ने बनवाया था और इसको यूज़ करने के लिए बहुत सारे शिनोबियों का चाकरा लगता है और उसके बाद जाकर इस वेपन का यूज़ किया जा सकता है और इस वेपन का यूज़ करके चांद को भी दबा किया जा सकता है। इस वेपन में 2 कैनन होते हैं जो कि चाकरा से एकदम लोड होते हैं और उनके यूज़ से क्या किया जा सकता है ये मैं आपको बता चुका हूँ। नंबर 2 टोत्सुकारा ब्लेड। गाइस ये वेपन और किसी का नहीं, ये वेपन इटाची उचिया का है। गाइस इटाची उचिया के लिए 1 लाइक तो बनता है और इटाची उचिया सबसे पावरफुल शिनोबिस में से एक है, तो उसका वेपन टोत्सुका ब्लेड पावरफुल वेपन में से एक क्यों नहीं हो सकता। ये वेपन इटाची के सुसानो के पास है और ये सच में एक तलवार नहीं है, ये एक बॉटल है। जो इसका ढक्कन खुलता है तो ये एक स्वॉर्ड जैसा लगता है और ये एक सीलिंग टेक्निक को यूज़ करने के लिए यूज़ होता है। गाइस इस टेक्निक को यूज़ करते हुए हमने उचिया इटाची को बस 2 बार ही देखा है, पहला ओरोचिमारू के खिलाफ और दूसरा नेगेटो उजुमाकी के खिलाफ, और इस टेक्निक से कोई बच नहीं सकता क्योंकि इटाची बहुत पावरफुल है और उसका सुसानो भी। नंबर 1 स्वॉर्ड नंबाकू। गाइस स्वॉर्ड नंबाकू और किसी का नहीं बल्कि हागुरोमो ओत्सुत्सुकी यानी कि सेज ऑफ द सिक्स पाथ की स्वॉर्ड थी और ओबिटो उचिया के मुताबिक इस स्वॉर्ड का यूज़ किया गया था पूरे वर्ल्ड की शेप देने के लिए। गाइस ये स्वॉर्ड इतनी पावरफुल है कि इसको कोई भी नॉर्मल बंदा अपने हाथ से टच भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो ऐसा करता है तो उसका हाथ तभी का तभी मिट जाएगा और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि ये सबसे पावरफुल वेपन है नारुतो सीरीज़ का और पूरी बोरुतो सीरीज़ का। सो गाइस ये था आज का वीडियो। गाइस बहुत मेहनत से बनाया तो प्लीज़ एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सायोनारा।